सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेश वीडियो। तो आज हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। तो जिन्होंने भी लाइट का लेक्चर्स नहीं देखा है वो लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग जाके बच्चे लोग लाइट का लेक्चर्स देखो। हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाया हुआ है उस पे, ठीक है। तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मिल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे मिल जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म, जो भी टॉपिक्स है सब पे वीडियो रखा है, जाके देखो उसको पहले, उसके बाद ये वाले वीडियो पे आओ, क्योंकि ये जो है साउंड का होने वाला है टॉपिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग का सीरीज स्टार्ट होगा साउंड के। तो इसमें देखो पहला वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये बस इंट्रोडक्शन होगा कि साउंड होता है क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, लाइट से इसका क्या डिफरेंस है। देखो लाइट हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। लाइट देख के आना पहले कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो सब वर्ड्स हो सकता है इस वीडियो में यूज हो, ठीक है। तो आईसीएससी फिजिक्स वाला क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं, तो वो लोग सब कोई कॉपी निकाल सकते हैं अपना, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो चीज बताएंगे वो बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो कॉपी निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, खुद से नोट्स बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले साउंड होता क्या है। देखो साउंड का अगर हम लोग बात करें इसका, तो होता क्या है, ये होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी it is a form of energy which leads us to hearing, जो सुनने में काम है, जो हम लोग को फ्रेम में आ रहा है पूरा वीडियो। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच लीड्स अस टू हियरिंग, हम लोग सुन सकते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अब तुम लोग पूछोगे कि ये किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, भाई ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है ना। अब देखो लाइट में हम लोग जो पढ़े थे, अगर देखोगे लाइट में हम लोग पढ़े थे वेव होता क्या है, देखो वेव ऐसा होता है ना, वेव, ये वेव होता है, ये होता है वेव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले साउंड और लाइट का डिफरेंस देखो, ठीक। सबसे पहले साउंड का अगर हम लोग बात करें ना, तो ये ऐसा वेव है जिसको मीडियम का दरकार पड़ता है भाई। फॉर एग्जांपल ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं, उस पे ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन लाइट तो कर सकता था ना भाई, हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, लाइट ट्रैवल करता है लेकिन ये नहीं कर सकता। इसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। तुम पानी के अंदर साउंड लगा दो तुमको सुनाई देगा, तुम एयर में बजाओ तुमको सुना, एयर इज आल्सो अ मीडियम, वाटर इज आल्सो अ मीडियम, कोई भी मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए, तभी जाके जो है हम लोग सुन पाएंगे। फॉर एग्जांपल मानो कि अगर कोई एक मीडियम, मानो एयर, ठीक है ना। अब एयर में कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अब ये वाइब्रेट करता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से कुछ बोले, ठीक है, और मेरा जो लिसनर है वो वहां पे खड़ा है सामने मेरे, तो हमारे और उसके बीच में जो मीडियम है, वो मीडियम क्या है, वो मीडियम एयर है। तो अगर हम यहाँ पे से कुछ बोल रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से लड़ता है, जैसे कि देखो ये पूरा मॉलिक्यूल्स है भरा हुआ, ठीक है। यहां से हम वेव दिए साउंड का, यहां पहुंचाना है, तो ये जाके इसको मारा, ये जाके इसको मारा, ये जाके इसको मारा, ये इसको मारा, टच करते करते साउंड ट्रैवल किया। तो मतलब इसको मीडियम का दरकार है, ये विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसलिए इस पे जो वेव होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। या फिर इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। समझ में आया? इलास्टिक वेव मतलब जो वापस आने का क्षमता हो जिसपे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो वो वापस आता ना, एक रबर बैंड को ऐसे खींचेंगे छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा, इसी को बोलते हैं इलास्टिक। तो वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स है, मानो अगर यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है साउंड का, ठीक है, अगर हम इसको यहां से मारे तो ये इस पे जाके लड़ा, ये फिर वापस आ गया, फिर ये इस पे जाके लड़ा, ये फिर वापस आ गया, ये इस पे जाके लड़ा, ये फिर वापस आ गया, बस यहाँ पे साउंड ट्रैवल किया, समझ में? तो वापस आने का जो कैपेबिलिटी हो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी,
ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। समझ में आया? और लाइट को कोई वेव, लाइट वैक्यूम में भी जो है ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। कौन सा वेव बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये एक पहला डिफरेंस था। समझ में आ गया तुम लोग को? चलो, तो दूसरा डिफरेंस का अगर बात करें हम लोग, तो साउंड वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। तुम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वेव, ठीक है, दैट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन in which the light is, in which the wave is propagating। समझ में आया? क्या बोले? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे वेव बनेगा, ठीक है, ये बन रहा, इधर लड़ गया, ये बना, ये लड़ गया, ये लड़ा, ये गया, ये, और देखो इस तरफ लड़ रहा है, और वेव ट्रैवल भी कौन तरफ कर रहा है? सेम जगह पे। हम लोग यहां से अगर वेव भेज रहे तो यहां पहुंचा, तो सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है। क्या समझ में आया तुम लोग को? इट इज अ टाइप ऑफ वेव व्हिच ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच द वेव इज propagating। क्या बोले? इट इज अ टाइप ऑफ वेव व्हिच ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच द वेव इज, in which the light sound is propagating। समझ में आया? साउंड अगर यहां से मेरे को वहां भेजना है, ये वेव भी वैसे ही जाएगा, ठीक है ना, ट्रैवल भी वैसे ही करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। खुद से अब तुम लोग डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। और लाइट जो होता है, ये होता है ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। फॉर एग्जांपल ये तो ऐसे जा रहा था, ट्रैवल भी इसी तरफ कर रहा था, लेकिन ये वेव देखो, साउंड लाइट वेव होता कैसे है? देखो, ये होता है, ठीक है, तो ये देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे प्रोपेगेट ये कर रहा है, ठीक है, देखो ऊपर नीचे, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और लेकिन जा कैसे रहा है? बढ़ ऐसे रहा है। समझ में आया? ये परपेंडिकुलर ऊपर नीचे जो है, ये प्रोपेगेट वेव ऐसे ऐसे होता है, और बढ़ता कौन सी तरफ है? आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। समझ में आया तुम लोग को? तो चलो, ये और कुछ डिफरेंस